मैं आरपी यादव देश से 135 करोड़ सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आज आप सभी से देश हित से जुड़ी हुई बातें करने के लिए आया हूं। जो हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं उनको अपने ही देश के कुछ एकाध लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जिन पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। मैं उसी कड़ी में मैं बताना चाह रहा हूं। ये रजनीश शर्मा जी हैं। ये रजनीश शर्मा जी लिखते हैं अपने फेसबुक पे। रजनीश शर्मा जी लिखते हैं कि 1962 का युद्ध भूल गए। चीनी सेना ने 114 यादव जवानों को कुत्ता बनाकर मारा था। ये रजनीश शर्मा जी लिखते हैं। और बहुत शर्म की बात है कि देश के सैनिक जो है किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो सभी का होता है, देश के लिए मरता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये रजनीश शर्मा जी कितनी बड़ी हिम्मत करके देश के सैनिकों का अपमान किया। और रजनीश शर्मा जी उत्तर प्रदेश जिले के शाहजहांपुर जिले के तिलहर कस्बे के रहने वाले हैं। मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि ये इसका विरोध होना चाहिए, जबरदस्त विरोध होना चाहिए। ऐसे लोगों पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी हमारे देश में 20 सैनिक शहीद हुए 2 दिन पहले। पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दिया। और जबकि ये पहले से मालूम था, 2 महीना पहले से, चीन कभी भी हमला बोल सकता है। लेकिन जिस युद्ध के लिए रजनीश शर्मा जी ने बोला था, अपमानित किया था शहीदों का, वो 3000 चीनियों ने अचानक धावा बोल दिया था 3 बजे। 1962 की बात है दोस्तों। 1962 में रेजांगला युद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रेजांगला युद्ध में चार्ली कंपनी कुमायूं 13वीं बटालियन के कुमायूं रेजिमेंट में है। उसमें 120 के टुकड़ी में 114 ही शहीद हो गए थे। उन जवानों ने 3000 से लोहा लिया था, 1300 चीनियों को मारा था, बाकी सब भाग गए थे। और उन्होंने 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, अपनी पोस्ट को भी बचा के रखा था। और बहुत दुखद बात है कि उस समय हमारे पास लड़ने का हथियार भी नहीं था। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने लड़ा है कि पहले तो बंदूकें से लड़े, जब उनके पास राइफलों की गोली खत्म हो गई तो उन्होंने बट से मारना शुरू किया। बट भी टूट गए तो जो उसके चाकू होते थे ऊपर लगे होते थे राइफल के आगे, उससे मारना किया। वो भी जब टूट गए, खो गए, तो पत्थर उठा उठा के मारने लगे। उसके बावजूद भी सर पकड़ पकड़ के तरबूज की तरह तोड़े। इस तरीके से लड़ाई लड़ी थी। मल्ल युद्ध जिसे बोलते हैं। मल्ल युद्ध करके उन्होंने 1300 चीनियों को मारा है। और आज उनको रजनीश शर्मा इस तरीके से अपमानित किया। ये पूरे देश का अपमान है, सैनिक का अपमान है, समस्त सैनिकों का अपमान है। मैं पूरे देश से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ आप लोग कराइए और जगह जगह FIR कराइए। और मैं इसी के साथ ही आपको रेजांगला युद्ध की बातें बता रहा हूं कि रेजांगला युद्ध में टाइगर हिल में उस समय हमारे जो जवान थे, उनके वो उस जो घोड़े की राइफल की होती है टाइगर, उसमें उंगली फंस गई थी। उंगलियां काट काट के निकाली गई थी। ऐसा ऐतिहासिक युद्ध नहीं हुआ था कभी जीवन में। लेकिन ऐसा अपमान किया इन्होंने पूरे देश को। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि इस शर्मा जी को जेल तो होने चाहिए, देशद्रोह लगना चाहिए। और मैं ब्राह्मण समाज से भी विनती करता हूं कि आप शर्मा का विरोध करिए, चाहे कोई भी हो, जिस समाज का भी हो, कोई भी अगर सैनिक के साथ करना, जिस सैनिक के हम उसमें रक्षा करने में खुली हवा में सांस लेते हैं हम लोग, वो लोग बॉर्डर पर रात भर वो करते हैं और हम खुली हवा में सांस लेते हैं। पूरा जीवन हम चैन की नींद से सोते हैं। और जिस युद्ध के लिए ये शर्मा जी सैनिकों को गाली दिए, उस युद्ध में जिस दिन दीपावली थी, लोग मिठाइयां आपस में बांट रहे थे और उस दिन उन लोगों ने खून की होली खेल रहे थे। आपने सुना भी होगा, गाना भी सुना होगा कि आए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना आपने सुना होगा, लता जी ने गाना गाया था। ये उन्हीं शहीदों पे बना हुआ गाना था। और उस युद्ध को इतना अपमानित किया, इसमें तुरंत देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और मैं इसी के साथ पूरे देश से के सैनिकों का सम्मान करते हुए
मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से कहता हूं, आदरणीय राष्ट्रपति जी, आप तुरंत संज्ञान लीजिए। आप कानपुर के रहने वाले हैं आदरणीय, आप संज्ञान की लीजिए और आपके पास सारी मशीनरी तंत्र भी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से जी भी कहूंगा कि सर आप भी तुरंत इस पे संज्ञान लेकर इस पे एफआईआर दर्ज कराइए, राजद्रोह का मुकदमा लगवाइए। मैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, सॉरी माफी चाह रहा हूं, राजनाथ सिंह जी कैबिनेट रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह संज्ञान लेके राजनाथ सिंह जी इन पे एफआईआर करवाइए। और मैं इसके साथ साथ मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवानी साहब जी से भी मैं विनती करूंगा कि आप तुरंत इस पे एफआईआर करवाइए। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी कहूंगा कि आप तुरंत उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को भी आप बात करिए, मुख्यमंत्री से भी बात करिए, आप इस पे एफआईआर करवाइए। इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी प्रार्थना करूंगा कि इस पे तुरंत एफआईआर दर्ज करवाइए, क्योंकि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के जिले में है, उत्तर प्रदेश के जिला है। आप उसके मुखिया हैं, आप उसके राजा हैं, आप करवाइए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय जी से भी मैं यही कहूंगा कि आप भी करवाइए। प्रमुख सचिव अविनाश जी से मैं कहूंगा कि सर आप भी तुरंत संज्ञान लेके इस पे एफआईआर करवाइए और इस पे राजद्रोह का मुकदमा कराइए। इसी के साथ मैं पूरे देश को सभी लोगों को आह्वान भी करूंगा कि आप इस मुद्दे को उठाइए, तेजी से उठाइए, ताकि किसी और कल के कोई ऐसा नीच आदमी ना उतरे कि जो सैनिक का अपमान करे। और पूरे देश के सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। सैनिक किसी जाति धर्म का नहीं होता, किसी जाति धर्म का नहीं होता, सैनिक पूरे देश का होता है। और इसलिए हम लोग सैनिक की लड़ाई लड़ेंगे। जो भी सैनिक के सम्मान में ठेस पहुंचाएगा उसका मुंह कुचलने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं जय हिंद, जय जवान, जय भारत।